गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फिर आपके लिए लाइव क्लासेस के माध्यम से आपकी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए, आपके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आप लोग देख रहे होंगे। कल हम आप लोगों को जो है प्रश्नावली 8.4 का 5वां नंबर का क्वेश्चन 5 तक हम बता दिए थे। आज हम उसके आगे लेकर आए हैं 5वां नंबर का 6ठा नंबर क्वेश्चन। तो आज आप लोग तैयार हो जाइए, आप लोगों का समय हो चुका है। आप लोग शांति से धैर्य पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखें और जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको आज हम बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो आप लोग का समय ज्यादा न लेते हुए हम शुरू कर रहे हैं आज का क्लास। बता दिया जा रहा है कि निम्नलिखित सर्वसंभिकाओं को सिद्ध करना है, यानी इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर करना है, यानी एक दूसरे को बराबर है तो अगर इस पक्ष से चलते हैं तो इस पक्ष को लाना है। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे स्क्रीन पर बच्चों कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए और दोनों पर रूट चढ़ा हुआ है, अंडर रूट चढ़ा हुआ है और बराबर में हमको दिया हुआ है सेक ए प्लस 10 ए। तो ये दोनों को जो है आपको बराबर करना है, यानी RHS बराबर LHS करना है, यानी एक पक्ष से चलना है और दूसरे पक्ष को साबित करना है, यानी पुष्टि करना है। तो आप लोग जो है धैर्य पूर्वक देखें और समझें। तो देखिए, सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चन दिया रहे तो हमें क्या करना है, इस बात पर ध्यान देना है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप देख रहे हैं कि नीचे जो है यानी हर में जो है 1 माइनस साइन ए है, तो 1 माइनस साइन है यानी माइनस में है, तो हम हर का प्रमेयीकरण जो करते हैं वो प्लस में करते हैं अगर माइनस में रहता है तो, और अगर प्लस में रहता है तो हर का प्रमेयीकरण हम सब माइनस में करते हैं, और माइनस में रहता है तो हर का प्रमेयीकरण बच्चों प्लस में करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुना करने पर, अब यहां पर जो है हम इसको अंश और हर में गुना कर देंगे, यानी 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। तो हमने 1 प्लस साइन ए से अंश और हर दोनों में गुना कर दिए बच्चों। तो अगला स्टेप मेरा क्या होगा उसे ध्यान से देखें। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों जगह है, अगर दोनों को गुना करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर बटा नीचे जो है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप लोग को पता है कि जब a माइनस बी इंटू
ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला का फॉलो करते हुए हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर यानी 1 के स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला स्टेप में देखिए ऊपर 1 प्लस साइन है का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन है। हम आप लोगों को बताए थे बच्चों की कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी इसके बराबर ये और इसके बराबर हो, तो इसके बराबर में हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब आगे स्टेप में ध्यान से देखिए, इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है। अगर स्क्वायर को हम कैंसिल करते हैं बच्चों तो ये मेरा जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। अब इसे जो है दो भाग में डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे 1 बटा कॉस ए कर देंगे प्लस साइन ए बटा कॉस ए कर देंगे, क्योंकि कॉस ए का एलसीएम कॉस ए होगा और 1 प्लस साइन होगा, यानी इसके बराबर ये हो गया। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि 1 बटा कॉस ए फॉर्मूला बताए होंगे बच्चों कि 1 बटा कॉस ए जो होता है सेक ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, सेक ए के बराबर होता है, प्लस साइन ए बटा कॉस ए। आप लोगों को बताए थे कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर टेन ए होता है, और इसी पार्ट को हमें प्रूव्ड करना था। तो आगे हमें सेक ए प्लस टेन है, तो प्रूव्ड हो गया हम ये मैथ, यानी हम कह सकते हैं कि RHS बराबर LHS है, यानी दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है। तो इस प्रकार जो हम इसे सोल्व कर दिया। आप लोग देखिए हम क्या किए, सबसे पहले 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुना किए, तो देख लिया यहाँ गुना कर दिए। जब ये दोनों सेम कंडीशन था तो हम लिख दिए 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ से देखिए सेम कंडीशन, अब इसके बराबर हम फार्मूला लागू किए हैं, कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, यानी इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है, तो इसके बराबर में कॉस स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर लिए। हमने क्या किया, दोनों का स्क्वायर जो है कैंसिल किए, क्योंकि आप लोग को हम बताए भी हैं और आप लोगों को पता भी होगा कि स्क्वायर का जो होता है वैल्यू रूट में बदलता है, तो इसलिए इस जो है हम स्क्वायर कैंसिल किए, रूट को कैंसिल कर दिए, तो हमें बच गया 1 प्लस साइन ए बटा कॉस है। अब दोनों को दो भाग में बांट दिए, 1 बटा कॉस है प्लस साइन ए बटा कॉस है, क्योंकि इसके बराबर ये होता है। उसके बाद हमें आप लोगों को बताए थे सेक के बराबर क्या होता है बच्चों, सेक के बराबर होता है 1 बटा कॉस है, और टेन ए बराबर हम आपको बताए थे साइन ए बटा कॉस यानी साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो इन सभी फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद रहता है, हमेशा याद रखते हैं, तो कहीं कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा भी मिस करते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये पॉइंट कहां से कैसे आए। तो आप इसे अच्छी तरीका से नोट कर लें, क्योंकि अब हम लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग जाइएगा कहीं नहीं, इसे अच्छी तरीका से नोट करें, और हम लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के आ गए हैं। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार पूछा जा चुका है। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, विनती है बच्चों कि इसे अच्छी तरीका से देखें। जितना ये आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं। इसे बनाने के लिए एक अच्छे तकनीक की जरूरत होती है, ताकि आप इसे अच्छी तरीका से सीख सके। तो आप लोग जो है ध्यान से देखिए, हम LHS के माध्यम से चल रहे हैं, LHS से प्रूव करेंगे, यानी इस साइड से ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। तो LHS से हम चलते हैं, तो यहाँ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा दिया हुआ है, और यहाँ कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, यानी ऊपर में दोनों पक्ष पर साइन है और नीचे में दोनों पक्ष पर कॉस है। तो सबसे पहले ऊपर से हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे। तो जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा,
कुछ नहीं, क्योंकि सिर्फ एक साइन था जो कि कॉमन में चला गया, तो यहाँ बच गया 1 माइनस 2 साइन क्यू था, यानी यहाँ पर 3 साइन था तो एक कॉमन में चल गया, तो यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा बटा, फिर नीचे भी अगर हम कॉस को कॉमन लेते हैं तो कॉस थीटा इंटू, अब यहाँ पर 3 कॉस था तो बच गया 2, यानी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर कॉस एक था चला गया कॉमन में, तो यहाँ 1 बच गया। अब यहाँ से देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होने वाला बच्चों कि यहाँ पर जो है साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, इस पॉइंट को समझ गए तो मैथ बन गया। साइन थीटा बटा कॉस थीटा है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर हम आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा, तो हम इसके बराबर हम जो है टेन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? टेन थीटा इंटू, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के गुना में, इंटू लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बच्चे सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, हमें इस पॉइंट को अब कुछ नहीं करना, जो भी करना है ऊपर वाले को करना है और मेरा मैथ सोल्व हो जाएगा। क्या करना है आप इसे ध्यान से देखिए, ऊपर दिया हुआ है, लेते चलेंगे टेन थीटा को, टेन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस कॉमन लिख करके यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा रहता है बच्चों, यानी 1 साइन स्क्वायर थीटा है तो हम लिखते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। बात समझ रहे होंगे? अगर यहाँ रहता 3 साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ होता 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आपको कहीं समझने में दिक्कत नहीं होगा, हमने इसको समझा दिए, इस पॉइंट से आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप में ध्यान से देखिए, फिर लिखेंगे टेन थीटा इंटू, यहाँ पर देखिए बच्चों ये माइनस है, अगर माइनस हटाने के बाद सब इधर का चिन्ह जो है बदल जाएगा, यानी घटाने के बाद 1 माइनस 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, चिन्ह बदल गया, जो प्लस में था वो माइनस हो गया, जो माइनस में था वो प्लस हो गया, बटा क्या है नीचे में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगला स्टेप में चलते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है टेन थीटा इंटू, यहाँ देखिए एक में से 2 घट रहा है, एक में से 2 माइनस हो रहा है, तो एक में से 2 माइनस होगा तो क्या बचेगा माइनस 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस एक स्टेप और लिखेंगे टेन थीटा इंटू, ये प्लस में और ये माइनस में तो हम इसे उलट कर लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा नीचे है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दोनों समाप्त हो गया एक बार में, तो हमें क्या बचा टेन थीटा इंटू 1। अगर टेन थीटा को हम 1 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा टेन थीटा, और यही हमें लाना था बच्चों। तो ये मेरा जो है प्रूव्ड हो गया, और हम कह सकते हैं कि RHS बराबर जो है LHS है, प्रूव्ड हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम इस मैथ को सोल्व कर दिए। अगर आप लोगों को कहीं भी समस्या दिखे थोड़ा सा भी पॉइंट पर तो आप जरूर कमेंट करें, और आप लोगों को बताते हैं बच्चों कि अगर इसको 1 से 2 से 3 बार अगर वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप लोगों को कहीं भी अगर समस्या होगा वो समस्या नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने तरफ से जितना प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना रहे। इसलिए इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो है 7वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। आप इसे अच्छी तरीका से नोट करें, रिवीजन करें। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 8, जाइएगा कहीं नहीं, हम आ रहे हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 लेकर। तो बच्चों अब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 5वां नंबर का 8वां नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में
बार बार नहीं बहुत बार पूछा गया है, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसे आपको समझना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम आपके लिए एक अच्छे तकनीक के साथ इस क्वेश्चन को लेकर आए हैं और आप इसे अच्छी तरीका से समझें। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जो है बच्चों दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर बराबर में है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि ये पक्ष और ये पक्ष को बराबर करना है, तो हम इसे सोल्व करने के लिए जो है LHS से चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर देखिए पहले दिया हुआ है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो हम इसे ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर सोल्व करेंगे। तो ए स्क्वायर अगर कहें तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, बी स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक के प्लस, अब इसमें आ जाइए तो कॉस ए प्लस सेक ए, तो कॉस ए प्लस सेक ए यानी ये भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में है, इसे भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे यानी कॉस ए है तो इसको भी हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक ए यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे बच्चों तो ध्यान देने की बात है, इसे ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू इतना का वैल्यू हम आप लोगों को बच्चों बताए थे कि साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर 1, यानी हम आपको बताए थे कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर 1 होता है और उसे हमने पुष्टि भी किए थे। तो ठीक उसी प्रकार से जो है इतना का वैल्यू जब 1 होता है तो इतना का वैल्यू हम 1 यहाँ लिख देते हैं। फिर प्लस आगे है कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू इतना का वैल्यू भी 1 होता है, आपको बताए थे कि कॉस ए इंटू सेक ए बराबर 1 होता है, यानी कॉस ए थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1 होता है। हम ये आप लोगों को पुष्टि करके बताए थे, तो यहाँ 1 डाल देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 इकाई 2 तो 2, अब ये दोनों एक दूसरे को प्लस में तो जोड़ेंगे प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इकाई 2। अब इस जो है बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है आप लोगों को आसान बनाने के लिए अच्छे तरीका से सोल्व करने के लिए हम एक स्टेप बढ़ाते हैं। क्या करना है, ये एक दूसरे में सभी एक दूसरे में प्लस है यानी एक दूसरे से जुड़ रहा है, तो इसे हम सजा कर जोड़ेंगे। जैसे में देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे इतना का बराबर 1 होता है, आपको बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पुष्टि भी किए थे। तो इतना का वैल्यू जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए बराबर हम आपको बताए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर बताए थे ना, तो हम इसके वैल्यू के बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर प्लस कोसेक स्क्वायर ए, तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर हम आपको बताए थे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसके बराबर हम लिखेंगे बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अब प्लस क्या है 4। अब इसे हम सोल्व करेंगे 1 2 3 और 4, 4 3 7 होता है बच्चों, 7 प्लस बच गया आपको यहाँ टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है, और यही हमें जो है प्रूव करना था कि 7 टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है। तो इस प्रकार से जो है मेरा ये भी प्रूव हो गया। तो इससे हमें पता चला कि RHS बराबर LHS है, और हमें इतना फार्मूला का प्रयोग करते हुए हमें बीजे फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर का प्रयोग करते हुए हम जो है इस मैथ को बहुत ही आसानी तरीके से सोल्व कर दिए। अब आप इसे अच्छी तरीका से नोट करें और इसे रिवीजन करें,
और जहां भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखे तो आप जरूर हमसे संपर्क करें, क्योंकि हम डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर नाम दोनों दे चुके हैं। तो बच्चों आप लोग वहां से हमें संपर्क करके आपके अंदर जो भी प्रॉब्लम होगा उसे हम सोल्व कर देंगे। तो आप इसे कीजिए जल्दी से नोट, क्योंकि हम लेकर आएंगे आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप तैयार हो जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आइए बच्चों, अब 5वां नंबर का हम 9वां क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आप इसे भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है cos a के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम एक और बात बता देना चाहता हूं बच्चों, कि आप अपने किताब में देखिए, आप अपने बुक में देखिए, ये क्वेश्चन के नीचे एक संदेश दिया हुआ है, संकेत दिया हुआ है कि इसे दायां पक्ष और बायां पक्ष को जो है अलग अलग सोल्व करें, यानी RHS को अलग सोल्व करें, LHS को अलग सोल्व करें, और दोनों का जो हल होता है वो दोनों बराबर होना चाहिए, तब जो है RHS और LHS बराबर होंगे। तो आइए हम सबसे पहले आपको LHS सोल्व करके दिखाते हैं। LHS मेरा जो है cos a के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। इसको पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए cos a के है, इसके बराबर हम आप एक फॉर्मूला लिखाए थे 1/sin a माइनस साइन ए। अब यहाँ बटा में, तो इसको भी बटा हम कर लेंगे, इंटू से के बराबर हम लिखाए थे 1/cos a माइनस cos a, ये बटा में, तो इसको भी बटा हम कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, साइन ए और एक का एलसीएम निकालेंगे तो साइन ए होगा बच्चों, क्रॉस गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 माइनस साइन इंटू साइन, तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर इंटू यहाँ पर देखिए कॉस और एक का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, क्रॉस गुना करेंगे 1 गुना 1 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम बढ़ेंगे और ध्यान से देखेंगे कि ये क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर एक फॉर्मूला लिखाते हैं आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर बराबर हम लिखाए थे आप लोगों को 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए इंटू गुना चिन्ह गुना करेंगे, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर हम आपको बताए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर बताए साइन स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ साइन एक गो है, यहाँ साइन दो गो है, तो एगो से एगो कट गया, यहाँ कॉस एगो, यहाँ दो गो तो कट गया, बच गया क्या, यहाँ कॉस है, यहाँ बच गया साइन है। अगर हम दोनों को गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा साइन ए इंटू कॉस ए। हमें क्या प्राप्त होगा बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए। इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया। अब हमें जो है चलना है RHS में। तो RHS में भी देखिए बच्चों, हमें क्या इसे सोल्व करते हैं, 1 प्लस टेन ए प्लस कोट है, 1/tan a प्लस कोट है, तो हम इसको लिखेंगे 1/tan a को हम बदलेंगे तो tan a बराबर आपको लिखाए थे कि साइन ए बटा कॉस ए, प्लस कोट ए बराबर लिखाए थे कॉस ए बटा साइन ए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, बटा दोनों का एलसीएम, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कोस ए, क्रॉस गुना करेंगे तो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और कॉस इसको दोनों गुना करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आगे नेक्स्ट स्टेप में 1 बटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बच्चों, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 बटा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ऊपर जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगा, 1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बटा 1, तो 1 से 1 कट गया बच्चों, बच गया हमें क्या, साइन ए इंटू कॉस ए। इस प्रकार से RHS में भी हमें वही प्राप्त हुआ जो LHS में हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार जो है बच्चों हम कह सकते हैं कि RHS और मेरा LHS दोनों बराबर हुआ। तो RHS बराबर LHS प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार जो है बच्चों आपका सोल्व हो गया। हम LHS को सोल्व किए, फॉर्मूला के आधार पर बदलते गए और उसे हम जो है अच्छी तरीका से हल करते गए, तो
हमें प्राप्त हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। फिर आरएचएस को सोल्व किए, उसे फार्मूला के आधार पर बदलते गए और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करते गए, तो हमें इसमें भी प्राप्त हो गया साइन ए इंटू कॉस ए। तो इस प्रकार से जो है हमें यह पता चल गया बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो आप बिल्कुल अच्छी तरीका से समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसे अच्छी तरीका से नोट करें, रिवीजन करें, मैं बार बार कहता हूं और इस बात को आप लोग बार बार सुनते होंगे, इसलिए आप लोग इसे गांठ बांध ले कि हमें मैथ को करना है कमांड, तो उसको करना है बार बार रिवीजन। अगर बार बार आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप उसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है, इसे रिवीजन करें। और आगे हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चे, अब हम लेकर आ गए आप लोगों का 5वां क्वेश्चन नंबर का 10वां प्रश्न। तो 10वां प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल है, इतना बराबर इतना बराबर इतना, यानी इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है और ये जो है इन दोनों के बराबर है। तो इसे सोल्व करने के लिए बहुत ही ज्यादा तकनीक का प्रयोग होता है, यानी हमें इससे भी इसको प्रूव करना है और इससे भी इसको प्रूव करना है, तब हमें यह पता चलेगा कि तीनों जो है एक दूसरे के बराबर है। तो आइए हमें इसे सोल्व करने के लिए पहले हम चलते हैं इसे एलएचएस से। आप लोग देखिए ध्यान से, 1 प्लस दिया हुआ है 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसे अपने फॉर्मूला के आधार पर बदलते चलिए। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर हम आपको बताए थे क्या, सेक स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कोट स्क्वायर बताए थे कोसेक स्क्वायर ए। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब हम चलेंगे तो सेक स्क्वायर ए बराबर हम बताए थे 1 बटा कोस स्क्वायर ए बटा कोसेक स्क्वायर ए बराबर बताए थे 1 बटा साइन स्क्वायर ए। अब ये जो है बटा में बटा पर बटा में, तो इसको हम गुना में बदलेंगे, यानी भाग से गुना में। तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुना, ये साइन चला जाएगा ऊपर, साइन स्क्वायर ए और एक चलाएगा नीचे, एक से एक समाप्त हो गया। हमें बचा क्या बच्चों, साइन स्क्वायर ए और नीचे बच गया कोस स्क्वायर ए। अब आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 10 स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये मैथ सोल्व हो गया, 10 स्क्वायर ए आ गया, यानी इससे हम 10 स्क्वायर आपको लाकर साबित कर दिए। देखिए एक स्टेप बाय स्टेप चले और हर स्टेप पर फॉर्मूला चेंज होते गया। वहां था 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो इसके बराबर हो गया सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए के बराबर हो गया 1 बटा कॉस ए, और फिर यहां से हम कैलकुलेशन के माध्यम से इसे 10 स्क्वायर ले। और अब नेक्स्ट जो है दूसरा स्टेप जो है बच्चों, दूसरा स्टेप में दिया हुआ 1 माइनस 10 ए बटा 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर। तो इसमें हमें फिर चेंज क्या करना है, 1 माइनस 10 ए बराबर बताए थे साइन ए बटा कॉस ए बटा, इसको भी लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, यहाँ एक है बटा में तो बटा में लगा दीजिए का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट चलेंगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों, एक और कोस का एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, क्रॉस गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस क्या साइन ए, क्रॉस गुना करेंगे तो cos a इंटू 1, तो cos a 1 इंटू साइन साइन ए बटा, फिर यहाँ भी एलसीएम हो जाएगा साइन ए और क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन ए माइनस cos a। फिर यहाँ भी देखिए होल स्क्वायर डालते चलेंगे, यहाँ भी देखिए बटा में बटा पर बटा में, इसको गुना में बदल लेंगे, लिखेंगे cos a माइनस साइन ए बटा cos a इंटू, ये पलट जाएगा साइन ए चला जाएगा ऊपर, साइन ए बटा कॉस ए, सॉरी साइन ए है, साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखिए बच्चों यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें देखिए कॉस ए माइनस साइन ए और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, दोनों एक दूसरे के विपरीत है, हमें एक दूसरे के पक्ष में लाना है, होल स्क्वायर लगा दे। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसे हम यहाँ पर माइनस कॉमन लेते हैं तो हमें हो जाएगा क्या, जो माइनस में वो प्लस हो जाएगा, यानी साइन ए
और माइनस कॉस है, जो माइनस में वो प्लस हो गया, जो प्लस में था वो माइनस हो गया, इनटू क्या है साइन है बटा, अब नीचे है कॉस है इनटू क्या है साइन है माइनस कॉस है। अब यहां देखिए साइन ए माइनस कॉस है, साइन ए माइनस कॉस है समाप्त हो गया, तो हमें क्या बचा माइनस साइन ए बटा कॉस है, नीचे हमें सिर्फ कॉस ए बच रहा है, होल स्क्वायर लगाते चलेंगे। अब आप लोग बच्चे जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस है यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, तो माइनस टेन थीटा यानी टेन ए का होल स्क्वायर। अगर हम किसी को स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये भी जो है प्रूव्ड हो गया, यानी आपको हम इससे भी टेन स्क्वायर लाके प्रूव कर दिए। इसका मतलब अगर आप नहीं समझोगे, अगर माइनस दो के स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4 यानी प्लस में मेरा आंसर प्राप्त होता है। तो यहाँ भी माइनस 10 है होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर प्राप्त होगा। इससे हमारा पता चलता है कि RHS LHS बराबर है, एक दूसरे के बराबर है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये 10वां क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब 10वां क्वेश्चन जैसे ही बच्चे सोल्व हो गया तो इस प्रकार से 8 चैप्टर जो है आपका चैप्टर 8 है वो भी समाप्त हो गया। चैप्टर 8 यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जो है आपका समाप्त हो गया। अब जो हम बच्चों आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें। हम आप लोगों से एक राय जानना चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि नेक्स्ट चैप्टर जो है कौन सा होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को कुछ चैप्टर का नाम बता देते हैं, द्विघात बहुपद बचा हुआ है, एथोमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी बचा हुआ है, निर्देशांक ज्यामिति बचा हुआ है। तो इन सभी चैप्टर में से कौन सा हमें स्टार्ट करना है, इसके लिए हमें आपके आदेश का जरूरत है। आप जो हमें आदेश करेंगे वो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इसलिए हम आप लोगों से एक निवेदन करते हैं कि हमें आप अपना सजेशन देना ना भूलें। जो चैप्टर स्टार्ट करना है उसे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दें या हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप के जरिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता है अवेलेबल है, या एक ग्रुप बना हुआ आप लोग जान रहे हैं अमर ज्योति शिक्षण संस्थान, उस ग्रुप में आप कमेंट कर दें कि हाँ सर ये चैप्टर को स्टार्ट करें। तो हम आप लोगों का जवाब का इंतजार रहेगा। और ये क्वेश्चन आप लोग बना लिए हैं, आप इसे अच्छी तरीका से तैयार करें। और एक संदेश देता हूं बच्चों कि जो भी क्वेश्चन हमने बताया त्रिकोणमिति में चैप्टर 8 का 8.1 से लेकर 8.4 तक जितने भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएं उदाहरण सहित, वो सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, जितना बार हो सके उसे रिवीजन करें, उसे अभ्यास करें, क्योंकि सेल्फ डिपेंड ही सबसे बहुत बड़ा आप लोगों का अध्ययन होगा। और उसे अपने अंदर कमांड कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।